हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम विकर्णों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। विकर्ण को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना 2020 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब विकर्ण होता क्या है? विकर्ण होता है डायगोनल। डायगोनल की हम संख्या निकालनी सीखेंगे और इसने क्या क्या है, 12 भुजाओं वाले, 12 साइड्स हैं वाले बहुभुज। बहुभुज होता है पॉलीगन, ठीक है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। दिख ही रहा है यहाँ पर 12 भुजाएं हैं, तो उसमें एक फिगर है जो क्या कहते हैं, उसकी साइड्स 12 हैं, तो उसमें हमें डायगोनल्स बताने हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है हर एक शेप में डायगोनल्स निकालना सीखते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि डायगोनल्स कैसे होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो अब मैंने फिगर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले ली। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स हों, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसकी 4 साइड्स होगी, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसके बाद अब डायगोनल क्या होता है, तो जब भी हम इसमें अपोजिट वर्टिसेस को मिला देते हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक हमने मिला दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, इसका एक डायगोनल। ठीक है, तो ये जो है ये एक इसका डायगोनल बन गया। एक डायगोनल इसका ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से जब ये अपोजिट पॉइंट को मिला दिया, ये भी एक डायगोनल हो सकता है, बट हम यहाँ पर मिलाएंगे नहीं इसको। ठीक है, तो अभी मैं इसमें कुछ कंसेप्ट सिखा रही हूँ, इसीलिए नहीं मिलाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी साइड्स कितनी थी? 4। और इसका अब ये क्या है, इसमें कंसेप्ट है, वन वर्टेक्स से जो है फ्रॉम वर्ट, ये तो साइड इसकी 4 थी, आगे है डायगोनल की बात हो रही है। फ्रॉम वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स से इसके डायगोनल कितने हुए? ठीक है, वन वर्टेक्स लिया, ये वर्टेक्स लिया, ठीक है, तो ये तो साथ मिला हुआ था, ये भी साथ मिला हुआ था, तो अपोजिट से मिलाना था। तो ये एक वर्टेक्स से ना इसका एक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से जो है इसका एक ही डायगोनल बना है, वो ये है। तो वन वर्टेक्स से बात हो रही है, तो इसका डायगोनल कितना बना है? 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन क्या होता है? 5 साइड्स हो। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने 5 साइड्स वाली एक फिगर ले ली। अब एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो अपोजिट जो है पॉइंट से हम मिलाते हैं तो वही डायगोनल होते हैं ना। ये तो देखो साथ मिले हुए हैं, ये डायगोनल नहीं होंगे। हमने क्या किया, ये सामने वाले वर्टेक्स, इनको वर्टेक्स बोलते हैं जहां पर 2 साइड्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो इस वर्टेक्स को मिलाया, फिर इस वर्टेक्स को मिलाया, तो इसके 2 डायगोनल हो गए। साइड्स कितनी थी? 5, और इसमें एक वर्टेक्स से डायगोनल कितने बने? ये अपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिलाते हैं तो ये डायगोनल बन गए, 2 डायगोनल बने। ठीक है, अब आगे है, तो इसमें हमें जो है पैटर्न निकालना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बना। यहाँ पर देखो, जितनी साइड्स थी ना उससे 3 कम लेना है हमारे को। यहाँ पर भी 3 कम है, यहाँ पर 5 साइड्स थी तो उससे भी 3 कम, यानी कि 2 है। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। अब मान लो कि 6 साइड्स हैं, कोई 6 साइड्स वाली फिगर है, जैसे कि हेक्सागन है, हेक्सागन को कहते हैं ना 6 साइड्स वाली। तो उसमें हमें क्या करना है, डायगोनल निकालने के लिए पहले तो हमें 1 वर्टेक्स से लिखना है। ठीक है, 1 वर्टेक्स से तो हमारा यही आएगा 3 कम, 6 साइड है तो उसे 3 कम लिया, यानी कि 3। ठीक है, स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, 3 उसके डायगोनल होंगे, फिर आगे और पॉइंट से भी तो देखो बनेंगे ना डायगोनल। तो हमने क्या करना है, फिर 3, उसके बाद जैसे अब ये 3 लिखा, उसके बाद 3 ही लिखना है, फिर इसको कम करते जाओ, 2, 1 और 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके डायगोनल जैसे 6 साइड्स थी तो 6 से 3 कम किया हमने, यहाँ पर 3 लिखा, फिर रिपीट करना है इसी वाले को, फिर उससे कम करते जाओ, 1, 1, 2, 1, तो इनको टोटल किया, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, तो टोटल कितने डायगोनल्स निकलेंगे 6 साइड्स वाले में। देखो 6 साइड्स वाले में डायगोनल कितने निकलेंगे? 9। तो इस फॉर्मूले से आपको जो है डायगोनल्स निकालने के लिए कहता है, तो आप इस तरीके से निकालोगे। अभी देखो हम क्वाड्रिलेटरल पे वापस जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमें साफ पता चल जाएगा। देखो डायगोनल्स मैंने आपको बताया कि अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो होता है डायगोनल, ये 2 डायगोनल बनेंगे, हमारे को पता है। ठीक है, तो अब हम 1 वर्टेक्स से, मैंने आपको कहा ना 1 वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। 1 का तो यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, मैंने 1 लिया, इसके बाद मैंने आपको कहा है उसको रिपीट करना है, फिर उससे कम करते जाओ, कम मीन 0, 0 पे तो खत्म हो जाएंगे। तो इसके टोटल डायगोनल्स कितने निकले? 2। तो 2 डायगोनल्स ही हमने बना के देखे, 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यह फॉर्मूला हमारा इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन आया होता है, उसको सोल्व करेंगे। देखिए हम, अब इसने ये कहा है कि 12 भुजाएं हैं, तो 12 भुजाओं वाले के विकर्णों की संख्या हमारे को बतानी है। ठीक है, सॉल्यूशन 12 भुजाओं वाले में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 12 में से सबसे पहले जो भी दे रखा है साइड्स में से सबसे पहले आप कितना कम करोगे? 3। ठीक है, तो 9 आ गया, फिर अब इसको हम रिपीट करेंगे, उसके बाद कम करते जाएंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब इसको टोटल करेंगे कि कितना हो गया, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे या विकर्णों की संख्या, टोटल विकर्णों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये विकर्णों की संख्या कितनी होगी, इसको काउंट करेंगे हम। इसको देखो काउंट करेंगे,
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7, 21 और 7 28, 28 और 8 28 और 28 और 8 36, 36 और ये 9 9 18, 36 और 18, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 54। 8 और 6 14, हासिल 1, 4 और 1 5, 54। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 54 होगी। ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ये 2020 में आया हुआ था। तो इसको ध्यान रखना कि विकर्ण कैसे निकालते हैं किसी भी शेप के। तो पहले हम उसमें से जो भी साइड्स दे रखे होंगे उसमें से 3 कम करके फिर उसके बाद एक बार उसी को रिपीट करेंगे और कम करते जाएंगे, उनको टोटल कर लेंगे, तो वो विकर्णों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे है जो हमने कल क्लास ली थी ना मैंने, तो उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो भी करवा देती हूँ मैं। इसमें ये क्या कह रहा है? एक सम बहुभुज है। सम बहुभुज क्या होती है? बहुभुज बहुत सारी भुजाएं और सम यानी कि सारी की सारी बराबर हैं कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का तिगुना है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? अंतः कोणों का योग भी लिखना पड़ेगा और बाह्य कोणों का योग भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग। अंतः कोण यानी कि इंटीरियर, मैं दोनों में बता देती हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटीरियर एंगल का सम और बाह्य कोण का सम। कल मैंने आपको बताए थे क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। तो ये तो होता है, मैंने आपको बताया था 360 डिग्री, और ये होता है इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अंतः कोणों का योग हम लिख लेते हैं। अंतः कोणों का योग n-2 गुना में 180 डिग्री। इसके बाद बाह्य कोण के योग का तिगुना है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग भी लिख लिया। अब अंतः कोणों का योग जो है ना वो बाह्य कोणों के योग का तिगुना है। अंतः कोणों वाला देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखना। ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, ठीक है। तो अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें 3 से गुना करेंगे। जैसे अब मैं कोई नंबर ले लूँ, ठीक है, इसी को देखते हुए मैं ले लेती हूँ। जैसे 18 बराबर में ये इसका 3 गुना लेना है। मैं कह रही हूँ कि इन दोनों को बराबर करो, ठीक है। तो ये तो देखो 6 3 18, ये तो ऑलरेडी इसका 3 गुना है पड़ा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तब जाके बराबर होंगे। 18 और बराबर 6 कब आएंगे? जब इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, तब जाके बराबर आएंगे। तो यही बात है, ये तो ऑलरेडी 3 गुना था, तो बराबर करने के लिए क्या किया मैंने? इसमें 3 से गुना कर दिया। अब इसको काटेंगे और हमें क्या करना है? लास्ट में बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होता है? n हमारे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम? n-2 180 इधर गुना है, इधर आके भाग कर देंगे हम। तो इसमें आप ये मत करना कि पहले इसको गुना कर दो फिर इसको नीचे यहाँ पर ये गुना इधर आके भाग और काटते रहो। जब ये गुना इस तरीके से इसको पड़े रहने देना, काट देना, ठीक है। 0 से 0 का 18 से 18 दूनी 36, यहाँ पर 6 आ गया और माइनस के 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो माइनस का 2 था, इधर आके प्लस का 2, यहाँ पर आ गया 8। संख्याएं कितनी आ गई? भुजाओं की संख्या कितनी आई? 8। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर है 4th, और ये 2017 में आया हुआ था, ठीक है।